तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले प्रतिशत के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं परसेंट। तो आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जानेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंट कहते किसे हैं। उसके बाद जानेंगे परसेंट को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसके बाद लास्ट में जानेंगे भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हो सकता है ये आपको वीडियो साफ ना दिखाई रहा हो, तो आप क्या कीजिए, अपनी वीडियो जो क्वालिटी है उसे 360p पे कर लीजिए, तो जो आपका वीडियो का बहुत ही साफ दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत को हम अंग्रेजी में कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। जो हमारा परसेंट है आया कहाँ से? सबसे पहले जानते हैं परसेंट आया कहाँ से। देखिए, एक लैटिन भाषा होता है, उसका एक शब्द है, उसका एक वाक्यांश है परसेंटम। क्या नाम है? परसेंटम नाम है, जिसे कहते हैं हम परसेंटम। एक क्या है? वाक्यांश है। इसी से हमारा क्या है? परसेंट है। देखिए यहाँ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो परसेंट है, यानी कि परसेंटम का एक छोटा सा रूप है परसेंट, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? प्रति सौ। क्या होता है? प्रति सौ होता है, यानी कि हर एक का। प्रति का मतलब होता है एक। क्या होता है? प्रति का मतलब होता है एक, और सौ हमारा तो सही होगा, 100 ही होगा, यानी कि हर एक का 100वां भाग क्या होता है? हमारा प्रतिशत होता है। क्या होता है? हर एक का 100वां भाग प्रतिशत होता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? हर एक का जो 100वां भाग होता है हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न भी है। क्या है? एक भिन्न है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, परसेंट कहते हैं। यानी कि परसेंट का आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे परसेंट हम कहते किसे हैं। तो अब चलिए जानते हैं परसेंट को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम परसेंट को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है 4% है, उसके बाद 15% है, उसके बाद दिया 33.1/3% है। अब इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। जो हमारा प्रतिशत है इसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमारा परसेंट का साइन है। तो जो हमारा परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो हमारा ये परसेंट का साइन है, तो इसलिए 1/100 इसका मतलब होगा। क्या होगा? 1/100। तो जब भी हम किसी परसेंट को भिन्न में बदलते हैं तो करते क्या है? जो हमारे परसेंट का साइन है इसके जगह पर हम 1/100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो कैसे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं। इसका परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो देखिए कैसे बदलेंगे इसे। हमारे पास दिया है 4%। अब इस परसेंट के जगह पर क्या करेंगे? हम 1/100 से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो यहाँ पर 4 हो गया हमारा, और गुणे में 1/100 कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसे काटेंगे। तो काटेंगे कैसे? देखिए, हम काटते हैं अगर इस 4 से, तो 4 ही करने 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। तो हमारा इसका क्या आ गया? 1/25 आ गया। तो देखिए आप यहाँ पर भिन्न में बदल गया, एक ये हमारा भिन्न में बदल गया। इसी तरह हम इसको करेंगे। क्या करेंगे? इस 15 को लिखेंगे, जो हम परसेंट का साइन है इसके स्थान पर हमको क्या लिखना है? 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। तो किससे कटेगा? अब हम 5 से काटते हैं तो ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 से यहाँ होता है 15, अगर 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूना होता है 10, और 1 0 बचा है तो यहाँ पर उतर जाएगा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3/20 हो जाएगा। ये भी देखिए भिन्न में आ गया। अब इसे कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर दिया 3 सही 1/3। तो सबसे पहले 33 का हम इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा एक जो ऊपर वाला है इसको जोड़ देंगे, यानी कि 33 का 3 में गुणा करेंगे। तो 33 कितना होता है? 99 होता है, और जो अंश हमारा है उसे इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 33 होता है 99। क्या होता है? 99। अब 99 में हम 1 जोड़ देंगे, जो अंश होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, और जो बटा हमारा आता है उसे नीचे उतार देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया हमारा? क्या आ गया? 100/3 आ गया, 100/3 आ गया। तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं 100/3 हो गया, परसेंट होगा, लेकिन परसेंट हमारा साइन रहेगा। अब क्या मैंने कहा हूँ कि जो परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? उसकी जगह पर 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 100 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, अब बटा में 3, और गुणे में 1/100 हो जाएगा, इसके स्थान पर 1/100। अब यहाँ से देख सकते हैं इस 100 से ये 100 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? इसका आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ से? इसका 1/3। ये भी हमारा भिन्न है, यानी कि हर अंश बटा हर है, तो क्या हमारा ये भिन्न है। तो आप देख सकते हैं जब भी हम किसी भी परसेंट को भिन्न में बदलना होता है, जो हमारा परसेंट का साइन होता है उसके स्थान पर हमको 1/100 से गुणा कर देना होता है। तो अब चलिए जानते हैं
किसी भी भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। तो चलिए जानते हैं भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो जैसे कहीं आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक भिन्न है 1/2। तो अब इसे कैसे हम बदलेंगे, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यानी कि परसेंट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए हमारा परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100 होता है। अगर हम 100 को यहाँ पर ला दें, नीचे इसके हर में ला दें, तो क्या होगा, हमारा वो परसेंट में बदल जाएगा। तो अब इसे हम 100 यहाँ पर कैसे लाएं, तो हमको 100 कैसे लाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम क्या करें, यहाँ से 100 से गुणा कर दें। क्या करें, 100 से गुणा कर दें। देखिए जब भी हम कोई भी चीज गुणा करते हैं तो हमको भाग भी करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप किसी की बटे में, यानी कि मान लीजिए हमारे पास यही है 1/2 है, क्या है 1/2 है। जब भी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई संख्या जोड़ना या घटाना है, हम अपनी मर्जी से नहीं जोड़ घटा सकते हैं। अगर हम मान लीजिए इसके हर में, इसके अंश में क्या करते हैं, अगर इसके अंश में हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो हमारा गणित क्या कहता है, इसके हर में भी हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके 100 से भी गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या जोड़ नहीं सकते हैं। अब हमने यहाँ पे गुणा किया है, यानी कि कुछ भी कर नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर करना है तो आपको दोनों ओर बराबर बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम 100 से 100 काट देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम 100 से 100 काट देंगे तो हमारा 1/2 है। अगर हम 100 से 100 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम इस तरह से करना पड़ेगा, 100 से 100 में गुणा। सीधे सीधे करना क्या है, हमको बताता हूँ अभी आपको। देखिए जब भी हम किसी भिन्न को परसेंट में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, जो कि ये गलत होता है। आप कोई भी संख्या अपनी मर्जी से इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या में। अगर आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो आपको दोनों ओर करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ से यहाँ पर कर दिए 100 से गुणा, तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से कर देंगे तो 100/2 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो इसका मान 50 आ गया, जो कि इसके बराबर नहीं है। क्या इसके बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे दोनों का गुणा भाग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए मैं इस तरह से क्यों किया हूं, अभी समझ जाएंगे आप। अब देखिए अगर हम 2 से इसमें भाग देते हैं, क्या करते हैं, 2 से अगर इसमें भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि इससे जब काटेंगे 2 से तो ये 50 बाद में कट जाएगा। ये 50 बटा क्या हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। अब हम इसे नहीं काटेंगे, अब हमको इससे इसमें भाग नहीं देना है, क्योंकि हम इसमें परसेंट में बदल रहे हैं। हमको लाना क्या था, 1/100 लाना था। इसका मतलब क्या होता है, परसेंट होता है। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, 1/100 मिल गया है। ऊपर हम इस तरह से अगर गुणा कर सकते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 50/100। इसे इस तरह से नहीं, 50 गुणे में 1/100 भी लिख सकते हैं। अब इसे ना लिखकर आप, अब इसे ना, इस चीज को ना लिख के आप यहाँ पे परसेंट का साइन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, परसेंट का साइन भी लगा सकते हैं। यही आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्या है, यही हमारा देखिए किस तरह से यहाँ तक परसेंट में बदल गया। सेम इसी तरह से अब इसे करते हैं, अगर नहीं समझे तो समझ जाएंगे। देखिए करना क्या होता है, हमको जब भिन्न को हमको परसेंट में बदलना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, लेकिन हमको ऊपर नीचे भी गुणा करना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ किसी संख्या में जोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि गुणा भाग कुछ नहीं कर सकते हैं। करना है तो ऊपर नीचे दोनों में बराबर करना है। अगर आप इस तरह से बराबर की मान लीजिए बराबर का कोई चिन्ह है, तो अपने आप से कोई संख्या इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ना है तो दोनों ओर जोड़ेंगे, तभी बराबर होगा, इस तरह से। तो इसी तरह इस अंश अंश में हमको भी बराबर बराबर जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे काटते हैं। तो अगर इसे हम काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार में। कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 4 दूना होता है 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 4 5 20 हो गया। अब 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। 75%, क्या हो गया, 75% हो गया, इस तरह से। अब देखिए जो हमारा 100 बचा, इसे हमको बचाए रखना है, क्योंकि हमको एक चीज़ लाना है, 1/100। इसलिए हमको क्या लाना है, 100 लाना है बटे में। अभी मैं आपको शुरू में बताया हूँ, जब भी हमें परसेंट में बदलना होता है भिन्न को, तो उसके बटे में हमको 100 लाना होता है। उसी को हम कर रहे हैं, 100 ला रहे हैं नीचे। क्या रहे हैं, 100 ला रहे हैं। अभी देखिए आप इसे समझिए, सबसे पहले उसे समझ चुके होंगे। देखिए जब भी हम किसी भिन्न को परसेंट बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब 100 से गुणा ना करके आप 100% से भी गुणा कर सकते हैं। 100% से भी आप गुणा कर सकते हैं, 100% से, क्योंकि इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यही हमारा चीज़ बनेगा। तो आप सीधे सीधे इससे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे काटते हैं। अगर 100 में हम 6 से भाग देंगे, क्या करते हैं, 100 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 4 बचेगा, 0 आएगा, और फिर 6 बार में जाएगा, 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं,
4 सही नहीं, इस तरह से नहीं, 16 सही 4/6 इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंट, यहाँ पर परसेंट का साइन है बचा हुआ तो यहाँ पर लगा देंगे परसेंट, तो हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर सही है ना, 16 छक्का होता है इतना, हाँ तो 16 छक्का तो 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि सही है इस तरह से। तो आप समझ चुके होंगे इस तरह से हमको करना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह को नई वीडियो में।